बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी मेरी सिग्नेचर डिश गुलाब जामुन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शुगर। हम सबसे पहले सिरप तैयार कर रहे हैं गुलाब जामुन के लिए। तो हम लेंगे 2 कप्स ऑफ शुगर। उसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो हम डालेंगे 1.5 कप ऑफ वाटर। इसका जो ये शीरा बनाना है बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। क्योंकि कुछ डिशेस में होता ये है कि शीरे को बहुत ज़्यादा कुक करना होता है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने चीनी ही डिज़ोल्व करनी है। उसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे। मैंने क्योंकि इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, तो मैंने इलायची का पाउडर डाला है। लेकिन आप इलायची के दाने निकाल के भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उस तरह यूज़ कर लें। तो 3 से 4 इलायचियों के दाने या उसका पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। इससे खुशबू अच्छी आएगी शीरे में और गुलाब जामुन ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब मैंने अपने व्लॉग्स में पहली रेसिपी डाली आलू बुखारे की चटनी वाली, तो सिडनी से मेरे बहुत से दोस्तों ने बहुत शिकवे वाले मैसेज किए कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने कोई और रेसिपी डाली, सबसे पहले तुमने गुलाब जामुन की रेसिपी बनानी थी। तो उनकी पुरजोर फरमाइश पर आज फाइनली मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी बनाई है। आज वैसे भी मेरे सिडनी से फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी था बनाना, क्योंकि उनकी मदर ने जब मैं सिडनी गई थी तो मुझसे फरमाइश की थी, लेकिन मैं बना ना पाई। तो जनाब ये हो गया उबलना शुरू। तो इसके बाद आपने इसमें ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, और उसको सिर्फ हमने बस शुगर, देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि डिज़ोल्व हो गई है। बेस में थोड़ी सी इलायची नज़र आ रही है सिर्फ, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। तो लें जी, शीरा रेडी है। अब इसके बाद हम बनाएंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए मिक्सचर। तो सबसे पहले लेंगे हम मिल्क पाउडर, जैसे कि पाकिस्तान में नीडो होता है, यहाँ से मैंने ये एलडी से लिया था। किसी किस्म का भी मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर हमें चाहिए 1.5 कप। 1.5 कप मिल्क पाउडर। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सेल्फ रेजिंग फ्लावर। तो पाकिस्तान में अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर अवेलेबल ना हो तो ये इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर ही ऐड हुआ होता है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में भी अब ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर अवेलेबल होता है। लेकिन आप गूगल करके इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं प्रोपोर्शन के कितने प्लेन फ्लावर में बेकिंग पाउडर डालें तो सेल्फ रेजिंग बन जाता है। तो ये हमने डाला 1/2 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर। और इसमें एक टिप मुझे किसी ने दी थी, तो मैं उसको हमेशा करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन क्योंकि जिनसे मैंने ये रेसिपी लर्न की थी वो ये करती थी, तो मैं भी कर लेती हूँ। तो वो 1 टीस्पून बीच में डालती थी प्लेन फ्लावर। तो 1-2 दफ़ा मैं भूल गई हूँ कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ा सा जैसे दानेदार सा गुलाब जामुन बन जाता है। तो हम इसमें भी डालेंगे थोड़ी सी कार्डेमन। आप इसमें दाने को इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ लोग खैर दाने भी डाल लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें पाउडर ही डाला है। अब हमें चाहिए 300 ml ऑफ क्रीम। तो हम इसको अब इसके में मिक्स करके तो इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी डाली, क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली बॉटल थी 600 ml, तो मैंने तकरीबन हाफ़ डालनी है, लेकिन मैंने बिल्कुल हाफ़ नहीं डाली, थोड़ी सी डाल के उसको मैंने मिक्स किया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुई हो जाए तो फिर उसके बॉल्स बनाने भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो लें जी, ये हो गया मिक्स। अब लगता है कि थोड़ी सी क्रीम और चाहिए होगी, क्योंकि बहुत भुरभुरे हों तो फिर गुलाब जामुन जो है वो खुल भी सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स ही होने चाहिए। तो ये जी हमने डाला और उसको और मिक्स किया, लेकिन लगता यही है जनाब कि हाथ से करना पड़ेगा। तो हमने किया जी हाथ से शुरू, क्योंकि जब तक हाथ से मिक्स नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर गोला बनेगा नहीं। तो हाथ से करना पड़ा, लेकिन लग रहा है कि अब जी तकरीबन रेडी है हमारा मिक्सचर। लें जी,
अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, और जब अगर आप इसमें फिंगर पोक करें तो वो जैसे थोड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट साइड पे होना चाहिए, भुरभुरा ना हो। अगर आपको लगे कि भुरभुरा है तो उसमें क्रीम थोड़ी और ऐड कर लें। तो ये लें जी, रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे इसके बॉल्स को कुछ को छोटे अच्छे लगते हैं, कुछ को ज़रा बड़े गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, तो जैसा आपका दिल करे। मुझे ज़रा छोटा साइज़ ही अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा छोटे बनाती हूँ, और लेकिन आप बड़े भी बना सकते हैं। जब मेरे अब्बा जी इस दफ़ा आए पाकिस्तान से तो उनको भी याद था कि मैं हर दफ़ा गुलाब जामुन बनाती हूँ, तो जब आए तो मुझे कहते हैं वो तू एक गोल गोल चीज़ बनानी उन्नी है। तो मुझे पता लग गया कि उनको नाम भूल गया है और उनको भी याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ देर बड़ा एंजॉय किया, लेकिन फिर मैंने उनको याद दिला दिया कि गुलाब जामुन, तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्हें भी मेरे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और अक्सर याद करते हैं, कहते हैं मेरी कुड़ी तो उन मिठाइयाँ भी बना लेंदी है। तो ये लें जी, आपने बनाए गोले और अभी हम करेंगे जादू। ओप्स, देखा फिर आपने, ऐसे आपसे नहीं होगा तो ट्राई भी मत करिएगा। एक एक करके ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा जादू आता है, कभी टाइम मिला तो ज़रूर सिखाऊंगी। तो जनाब, अच्छा जी, तो गुलाब जामुन रेडी हैं। इससे टोटल 33 गुलाब जामुन बने थे। फिंगर्स आपको मेरी नज़र नहीं आई, कैमरा थोड़ा ऊपर था, लेकिन मैंने 33 शो करने की कोशिश की थी। तो जनाब, अब हम करेंगे ऑयल गरम। तो एक फ्राइंग पैन में हमने ऑयल रखा है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। एक मैंने छोटू सा बिल्कुल एक गुलाब जामुन बनाया था, चुन्ना मुन्ना सा, ताकि उसको हम एज अ ट्रायल यूज़ कर सकें। तो ऑयल को चेक करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसमें गुलाब जामुन को डालें, उसको थोड़ी देर बाद जब वो ऊपर आ जाए तो इट मीन्स कि आपका ऑयल प्रॉपरली गर्म है, क्योंकि बहुत गर्म ऑयल में भी गुलाब जामुन जो है बहुत जल्दी से काले हो जाते हैं। तो इसको एक बहुत ही मीडियम से ऑयल में डालना है, बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो। तो अब हमने जी देखें कि गुलाब जामुन थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें गुलाब जामुन डालना शुरू करेंगे। लें जी, मेरा ख्याल है कि एक ही फ्राइंग पैन में ये सारे के सारे आ जाने चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मली ये रेसिपी बनाती हूँ और इससे सारे इसी फ्राइंग पैन में आ जाते हैं। जब आप 2-3 दफ़ा रेसिपी बनाएंगे तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्या होता है और क्या करना चाहिए। लें जी, हमने डाल दिए सब गुलाब जामुन। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ नहीं करेंगे। उसको आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा उसको चमचे के नीचे वाली तरफ से अगर आप उसको हाथ मूव करेंगे तो वो घूम जाएगा। तो उसको पूरा फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बस ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लें जी, आज आपको फिर मैंने पहली मिठाई सिखाई। मेरी तो फ्रेंड्स को, जानने वाले रिश्तेदारों को, सबको बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपके रिश्तेदारों को भी और आपके दोस्तों को भी अच्छी लगेगी। और वैसे भी बहुत क्विक रेसिपी है, क्योंकि बहुत जल्दी से बन जाती है। विद इन बाज़ का तो आप 30 मिनट में अगर आपको गेस्ट आके भी बैठा हुआ है तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे कुछ मीठे होते हैं ना हमारे ट्रेडिशनल मीठे, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये उस तरह की रेसिपी नहीं है, ज़रा क्विक है और है भी बहुत अच्छी। आपको लग रहा होगा गुलाब जामुनों की शेप देखें आप, क्या क्लासिक शेप है, बिल्कुल गोल, ज़बरदस्त और एक जैसा साइज़। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है जनाब, ऐसे ही नहीं बन जाते सारे एक जैसे। तो बस जी, आप इसको ऐसे हिलाते जाइए और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे कि कलर चेंज हो रहा है। कुछ साइड से आपको लगेगा कि गुलाब जामुन कुछ 2-4 बीच में से थोड़े से वाइट से भी हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नीचे की साइड पे बाज़ का तो उसकी एक साइड आ जाती है। क्योंकि कुछ गुलाब जामुन होते हैं जो पता नहीं फ्लिप नहीं होते, आई डोंट नो उसकी क्या वजह है, कोई प्रोपोर्शन की वजह होती होगी या साइज़ की। लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े से बाज़ का एक ही साइड पे आते जाते हैं। तो लें जी, काफ़ी करीब कलर होता जा रहा है। कुछ लोगों को काफ़ी डार्क ब्राउन या ब्लैकिश साइड पे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा गोल्डन सा कलर, अभी मैं निकालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस रंग के करूँ, लेकिन जैसे आपकी ख्वाहिश हो आप उस तरह से उसका कलर कर सकते हैं।
बहुत अच्छी डिश है ये। अगर आपने कहीं वन डिश पे जाना हो, आपके घर किसी ने आना हो तो, और आप इसको बना कर रख भी सकते हैं। जैसे अगर 3 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद कोई गैदरिंग है तो आप इसको बनाएं और ठंडा करके आप फ्रिज में रख लें, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और फिर निकाल के इसको माइक्रोवेव करें ओनली 5 to 10 सेकेंड्स ओनली, और उसके बाद उसको ठंडा करके खा सकते हैं। लें जी, अब गुलाब जामुन जो हैं काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे। आपको देख सकते हैं कैसा कलर मैं कह रही थी, गोल्डन है और काफ़ी लाइट ब्राउन है। नहीं जी, साथ ही मैंने शीरा जो था देचकी में से वो एक बाउल में निकाल लिया था ताकि मैं इन्हीं में मेहमानों के आगे सर्व कर सकूं, क्योंकि जब बाज़-औक़ात फिर बाद में उसको डिश में डालना उसमें टाइम लगता है, और आपको पता है कि यहाँ परदेस में हम अकेलों ने काम करना होता है, तो इसलिए बेस्ट यही होता है कि आप पहले से हर चीज़ रेडी करके रखें। तो बस इसके अंदर मैंने डाल दिया है और हम इसी के अंदर ही सर्व करेंगे। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि कुछ रेसिपीज़ के बारे में पूछा और कमेंट्स में बताया कि कॉफ़ी केक, और कुछ लोगों ने मेरे सैलड्स के बारे में कहा कि रेसिपीज़ शेयर करें। तो मैंने सब जो आपकी फरमाइशें हैं उनको नोट कर लिया है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं एक से ज़्यादा एक दिन में जो चीज़ नहीं कर सकूँगी व्लॉग, क्योंकि यहाँ की लाइफ आपको पता है काफ़ी बिजी है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी सब फरमाइशें पूरी करूँगी। कॉफ़ी केक और सैलड सब कुछ ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाती जाऊँगी। लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी चीज़ों को याद रखा और उनकी फरमाइश की, और आप वो बनाना चाहते हैं। बस जब भी आप वो चीज़ें बनाएंगे मेरे लिए सदका जारिया है कि मुझे भी उसका सवाब मिलेगा। तो बस बनाते जाइए, मुझे याद करते जाइए और इन्जॉय करें लाइफ। देखें जी कितने खूबसूरत गुलाब जामुन हैं, वाह लुक एट दैट। बस जी अभी आहिस्ता आहिस्ता ये जो हैं ये शीरा एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर हम थोड़ी देर बाद आप इसको इस तरह से फ्लिप कर दें चम्मच के साथ, ताकि दोनों तरफ से वो एक जैसे एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ वो ऊपर से थोड़े से क्रंची से रह जाएंगे और नीचे से वो सौगी होंगे। वो चिन्नू मिन्नू सा गुलाब जामुन भी नज़र आ रहा होगा आपने, जो हमने सैंपल के लिए एज अ फ्लोटर यूज़ किया था। आप वैसे ये भी अच्छा आइडिया है, छोटे से छोटे गुलाब जामुन बनाकर उसको जैसे उसमें जर्दे में भी डाल सकते हैं। लें जी, रेडी टू सर्व। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। बहुत ही प्यारे 33 गुलाब जामुन बने हैं टोटल। और आप जब भी गुलाब जामुन बनाएं मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और इन्जॉय करें। आप ऊपर कोकोनट भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं डाल रही हूँ। मैं सारों पे कोकोनट नहीं डाल रही क्योंकि बहुत से जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोकोनट पसंद नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो बाद में एनीवे डाल भी सकते हैं अगर किसी और ने भी डालना हो। तो मैंने कुछ बहुत थोड़ों सौ पे कोकोनट भी डाला। लें जी, इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और आप इसके बाद आपने बनाया या नहीं। अगर आप लोग भी अपनी ये रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अगर आप बनाएं तो प्लीज़ मेरे साथ उसकी तस्वीरें ज़रूर शेयर किया करें। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.